everyone, welcome to the class. So today in this class we are going to discuss about the approach to solve logical reasoning section. Also we will be discussing कि हमें अपना score कैसे increase करना है इस section में. So my name is Kriti and I teach logical reasoning on Unacademy CLAT everyone. So let's begin with the session. सबसे पहले तो जो पैटर्न है हमारे लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन का, यू गेट 6 पैसेजेस में 5 क्वेश्चंस, लाइक एवरी पैसेज हैज 5 क्वेश्चंस, सो दैट मेक्स टोटल ऑफ 30 क्वेश्चंस. ठीक है, अब ये जो पैसेजेस होते हैं दे आर यूजुअली टेकन फ्रॉम द एडिटोरियल्स. ठीक है, अक्सर ये एडिटोरियल से लिए जाते हैं. और ऑल्सो गाइज, अगर आप लास्ट 3 ईयर का ट्रेंड देखोगे फ्रॉम 2020, 2021 एंड 2022, द पैसेजेस हैव बीन टेकन फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर्स. दैट इज यू कैन सी द हिंदू का एडिटोरियल आपको लाइक पैसेज मिल जाएगा, या फिर आपको हिंदुस्तान टाइम्स या द ट्रिब्यून या टाइम्स ऑफ इंडिया के पैसेजेस भी आपको एग्जाम में मिले हैं. So the basic foundation of this section is to understand the passage well. अगर आपने पैसेज समझ लिया, अगर आपने मेन आइडिया आइडेंटिफाई कर लिया, अगर आपने कंक्लूजन आइडेंटिफाई कर लिया है, then I think to mark your answers become very 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 easy. Okay. So यहीं से हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है टू ले द फाउंडेशन ऑफ योर प्रिपरेशन, दैट इज रीडिंग एडिटोरियल्स. नो, रीडिंग एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, रीडिंग एडिटोरियल मस्ट है. लाइक इंपॉर्टेंट तो है ही, ऑब्वियसली मस्ट है, करना है. देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस. आप एनालिसिस सुन लोगे जाके, उससे काम नहीं चलेगा. यू हैव टू रीड एडिटोरियल्स एंड व्हाई, और कैसे पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है. सो गाइज, फॉर लॉजिकल हम जीके नहीं पढ़ रहे हैं, हमें फैक्ट्स नहीं चाहिए, हमें डेटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऑथर का ओपिनियन. हमें चाहिए ये पता होना कि ऑथर क्या कह रहा है. ठीक है, पैसेज क्यों लिखा ऑथर ने, ऑथर का स्ट्रक्चर क्या है पैसेज लिखने का, मेरा प्रीमिस कहाँ है, मेरा कंक्लूजन कहाँ है, ऑथर ने अपने ओपिनियंस कैसे बनाए हैं. दिस इज समथिंग यू हैव टू फाइंड व्हाइल रीडिंग द एडिटोरियल. कोई बात नहीं है, यस इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड कोई बात नहीं अगर आप पूरा लाइक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए, अगर आप पूरा वो जो एडिटोरियल पेज आता है उसे नहीं पढ़ पाए, एटलीस्ट try to read 2 editorials on a daily basis. Initially it will take time because you're laying foundation to your preparation. Even if you start today, even after ये क्लास देखने के बाद आप आज शुरू करोगे, तब भी आपके पास इतना टाइम है कि आप इस फाउंडेशन पे वर्क कर पाओ. क्योंकि अगर पैसेज समझ ही नहीं आएगा तो क्या फायदा उन क्वेश्चंस को करने का, आप नहीं कर पाओगे उन्हें. राइट, सो रीडिंग एडिटोरियल्स इज मस्ट एवरीवन. कैसे रीड करना है, व्हेन यू रीड द एडिटोरियल, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आपको मिलता है, आप उसको चेक करोगे, उसका मीनिंग लिखोगे, यानी साथ में वोकैब पे वर्क करोगे. ठीक है, सेकेंडली क्या करोगे, आप सोचोगे क्या ये कोई इन्फो दिया गया है मुझे, इज इट वेरीफाइबल, क्या ये प्रीमिस हो सकता है. आइडेंटिफाई करोगे अपने प्रीमिस को और अपने कंक्लूजन को. कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करना इज वेरी इजी बिकॉज यू नो कि ऑथर का जहां जहां भी ओपिनियन होता है वो एक तरह से हमारा कंबाइन होकर कंक्लूजन बन जाएगा. ठीक है, सो सेग्रीगेट करो पैसेज में से, प्रीमिस क्या है, कंक्लूजन क्या है. अगर आप बहुत डेप्थ में नहीं जा पा रहे हो तो कम से कम ये 2 चीजों को सेग्रीगेट करना सीखो. ठीक है, वंस यू अंडरस्टैंड दिस, जैसे जैसे आप ऑथर का ओपिनियन समझना सीख लोगे, आपको मेन आइडिया समझ में आने लग जाएगा. एंड वंस यू अंडरस्टैंड योर मेन आइडिया, 50% ऑफ योर वर्क इज डन, ट्रस्ट मी ऑन दिस. ठीक है, सो रीडिंग एडिटोरियल्स गाइज इज मस्ट. ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट इज द किंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंक्लूजन क्या है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कंक्लूजन. जब आप ऑप्शंस देखोगे कंक्लूजन में, यानी आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको किस तरह के क्वेश्चन सबसे पहले तो पूछे जाते हैं अंडर दिस टॉपिक, ये पता होना चाहिए. दूसरा, अगर मेरा एक क्वेश्चन कंक्लूजन का है तो मेरे ऑप्शंस कैसे होने वाले हैं, दिस इज अ मेन कंसर्न. अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि मेरे ऑप्शंस कैसे होंगे. लाइक कंक्लूजन है, इन्फरेंस है, तो ऑप्शन पैसेज से रिलेटेड होने चाहिए. अगर स्ट्रेंथन एंड वीकन है तो देयर इज अ न्यू इन्फो गिवन, दैट न्यू इन्फो विल हेल्प यू आउट टू सपोर्ट द कंक्लूजन और टू ठीक है मेक योर कंक्लूजन फॉल्स. वीकेंड करना है तो आप कंक्लूजन को फॉल्स बनाओगे विद द न्यू इन्फो. स्ट्रेंथन करना है तो आप सपोर्ट करोगे, यानी ऑप्शंस में आपको क्या मिलेगा, न्यू इन्फो मिलेगा. ठीक है, छोटे छोटे बेसिक हैं जो हम मिस कर देते हैं. या फिर एजम्पशन क्या होता है, एजम्पशन होता है टू एज्यूम समथिंग, एंड जो आपके थॉट्स होते हैं वो कहीं लिखे हुए नहीं होते हैं. दैट मीन्स यहाँ भी आपको न्यू इन्फो मिलेगा. ठीक है, सो you have to understand the concept, you have to understand किस concept के किस तरह कितने तरह के questions बन सकते हैं, किस concept में किस तरह के options दिए जाएंगे. ठीक है, and it would be better if you write it somewhere, because होता ये है these things are not written anywhere. concept में assumption क्या है, conclusion क्या है, ये आपको मिलेगा, but कहीं भी ये लिखा नहीं होगा मेरे options कैसे होते हैं. So whenever you are studying all these topics,
कीप अ कॉपी विद यू, कीप अ नोट विद यू, लिखते जाओ इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है, इनको हाईलाइट करते जाओ, बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव टू रिवाइज, ठीक है। सबसे पहले वर्क ऑन योर रीडिंग स्किल, वर्क ऑन योर पैसेजेस लाइक एडिटोरियल्स, देन वर्क विद अलॉन्ग साइड वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। वंस यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट्स गाइस, ऑल्सो एक चीज और समझनी है, यहाँ पे जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, कुछ की वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं, वो यूज करो, ठीक है। जैसे हेंस है, सो है, सिंस है, ये कंक्लूजन को डिनोट करता है। वर्ड्स लाइक बिकॉज है, ठीक है, ये हमारे एक प्रीमिस को डिनोट करेगा। या फिर जो जो वर्ड्स है जैसे ऑल्दो है, हाउएवर है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीमिस को डिनोट करेगा। सो understand these identifiers, understand these keywords and apply them while you are reading the passage. ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा यहाँ से आता है वो है सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमें समझ में ही नहीं आता हम कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें। किसी ने बताया था जीमैट में से कर लो, तो वी स्टार्ट सॉल्विंग जीमैट क्वेश्चंस। किसी ने बताया एमके पांडे से कर लो, आरएस अग्रवाल से कर लो, वी कंटिन्यू टू डू दैट। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो पैटर्न है पेपर का वो कैसा है, एंड योर पैटर्न इज पैसेज बेस्ड। क्लैट में लॉजिकल रीजनिंग पैसेज बेस्ड आती है, so it's important that you practice passages, as many as passages you can. Then now you will be asking me at the same time, क्या मुझे GMAT से questions नहीं करने चाहिए या MKRS से questions नहीं करने चाहिए? So my answer is कि करने चाहिए। फिर कैसे करोगे? मिक्स करके करोगे। अच्छा, व्हाई डू एजुकेटर्स रिकमेंड कि जीमैट से क्वेश्चंस करो? व्हाई? तो इसका रीजन ये होता है कि जीमैट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्ट्रक्चरली बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ईजी होता है आइडेंटिफाई करना प्रीमिस को और कंक्लूजन को, ठीक है। सो यहाँ पे जीमैट हो गया, या फिर इफ यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम एमके पांडे, और इफ यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम आरएस अग्रवाल, और इफ यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम एनी अदर बुक, ठीक है, जहां पे आपको पैरा बेस्ड या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है, वहां से यू हैव टू क्लियर योर कोर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तो कितना प्रपोर्शन ऑफ योर प्रिपरेशन इन क्वेश्चंस पे जाना चाहिए? आई थिंक 30%, अराउंड 30 to 40%, इनफैक्ट 30 to 35% ही जाना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि हम जब अपने कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे, जब हम ये छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तब हमें सॉल्व करने होंगे पैसेजेस, एंड अप्रोच टू सॉल्व पैसेजेस इज लिटिल डिफरेंट। सो मैंने कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर करे, एंड इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया पैसेज पे। यू हैव टू अप्लाई योर कॉन्सेप्ट्स इन पैसेज के क्वेश्चंस में, ठीक है। सो योर अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ योर प्रिपरेशन जो होगी वो पैसेजेस में से होगी। नाउ यू विल आस्क मी पैसेज कहाँ मिलेंगे? तो अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस जो होते हैं वहां पे एक बुक मिलती है, ठीक है, आप उस बुक में से बहुत सारे पैसेजेस वहां होते हैं, वहां से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप प्लस स्टूडेंट हो तो ई नोट्स में से सॉल्व कर सकते हो। आप बहुत सारे मॉक टेस्ट जितने भी आपके पास आते हैं या सेक्शनल टेस्ट होते हैं, आप वहां से भी इन पैसेजेस को सॉल्व कर सकते हो। दीज आर रिकमेंडेड सोर्सेज एंड अच्छे सोर्सेज हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टाइम बाउंड मैनर में। ध्यान रखना, व्हाट एवर क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग वो टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिस पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है कंफ्यूज्ड बिटवीन टू आंसर चॉइसेस। नाउ मोस्ट ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड, ठीक है, दो चॉइसेस में। मैंने देखा है बहुत बहुत सारे नहीं, अक्सर सब लोग कंफ्यूज होते हैं, और ये यूजुअली इट्स वेरी कॉमन, बिकॉज दो आंसर चॉइसेस दिए ही इस तरह से जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, क्या सोल्यूशन है इसका? सो व्हेन वी आर मार्किंग द आंसर्स ना, तो कई बार क्या होता है ना, हम अपनी इंट्यूशन की तरह से आंसर्स मार्क करते हैं। हमें लगता है यार मुझे ऐसा सही लग रहा है कि मेरा आंसर होगा, है ना, करते हैं ना, आई नो दैट, करते हैं। या मुझे सही लग रहा है इसे मार्क कर देते हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है इसे मार्क कर देते हैं। तो रिमेंबर गाइज, आपको परफेक्ट आंसर मार्क ही नहीं करना है। हमें परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए, हमें पैसेज के अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर चाहिए। आपको 4 आंसर चॉइसेस दिए रहेंगे, आपको एमसीक्यू दिया रहेगा, हो सकता है कोई ऑप्शन ऐसा हो जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा अलग जा रहा हो। हमने पढ़ा था कि एजम्पशन में तो न्यू इन्फो होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ रिलेटेड सा लग रहा है पैसेज में से। चूज द बेस्ट आंसर। वहां पे ये मत कहो क्वेश्चन गलत है, वहां पे ये सोचो मेरा बेस्ट आंसर पैसेज के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। यूजुअली व्हेन आप फंसते हो दो आंसर चॉइसेस में, तो अक्सर एक आंसर चॉइस आउट ऑफ स्कोप होती है, यानी पैसेज में कुछ तो ऐसा होता है जो उससे रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। वो पैसेज के बारे में कुछ नहीं बता रहा होता, टर्म्स यूज करे होते हैं, बट देयर इज समथिंग एल्स जिसके बारे में ये ऑप्शन बात करता है। सो ऐसे ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना सीखो, इन्हें एलिमिनेट करना सीखो, बेस्ट आंसर चॉइसेस को फॉलो करो। जब भी कंफ्यूजन होता है,
सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस परफेक्ट आंसर चॉइस एंड बेस्ट आंसर चॉइस। इनके बीच में एक डिफरेंस समझो, दोनों क्या क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, ये परफेक्ट आंसर चॉइस जो मुझे सही लग रही है, ठीक है, और ये जो एक और जिसमें मैं कंफ्यूज हूं, इसमें से इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देन गो बैक टू योर क्वेश्चन स्टेप, क्वेश्चन जो दे रखा है उसको समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझसे, तब भी आइडेंटिफाई ना कर पाओ तो पैसेज का मेन आइडिया एक बार क्रॉस चेक करो, पैसेज का कंक्लूजन एक बार क्रॉस चेक करो। ठीक है, फॉर श्योर यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको क्लिक कर जाएगा। ठीक है, एंड मार्क योर आंसर्स। ये अप्रोच यूज करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट द करेक्ट आंसर, आपको मिलेगा सही आंसर। थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली ये तरीकों से आपको सही आंसर्स मिलने लग जाएंगे। Also everyone, there is one more thing जो critical में बहुत essential है, that is I have seen students finding the right answer after you read the argument, that is your passage or the paragraph, after reading the question हम सही आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ये एक wrong approach है। आपको सही आंसर नहीं ढूंढना है, फिर क्या ढूंढना है आपको? रॉन्ग, मतलब ऑब्वियसली सही आंसर ही मार्क करोगे, बट रॉन्ग टू राइट आपका जो ढूंढने का तरीका होना चाहिए वो रॉन्ग टू राइट होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शंस को एलिमिनेट करो एंड देन राइट आंसर चॉइस पे पहुंचो। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको अपनी राइट आंसर चॉइस समझ में नहीं आएगी, बट यू वुड बी वेरी श्योर ये 3 ऑप्शंस तो मेरे गलत है। मार्क योर आंसर, एमसीक्यू टाइप पेपर है, आपको मार्क्स लाने हैं, मार्क करो। बाद में रीजन अपने आप आपको क्लिक कर जाएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन उस टाइम पे आप आंसर्स को मार्क कर सकते हो। रॉन्ग टू राइट आपको चलना है, राइट आंसर डायरेक्टली नहीं ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे आता है वो है प्रैक्टिस। नाउ आप चाहे 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, या 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, बट इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इन द राइट डायरेक्शन, इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग योर क्वेश्चंस, ठीक है, इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग द मिस्टेक्स यू आर डूइंग, कोई फायदा नहीं होगा। पहले 100 करोगे, नहीं समझोगे, अगले 100 भी गलत हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिटिकल में एज आई ऑलवेज से 10% ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स एंड 90% ऑफ योर प्रैक्टिस, बट इट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। ये राइट डायरेक्शन में कैसे होगी? सबसे पहले तो बहुत बार बच्चे हमें पूछते हैं, एंड आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन एंड एवरी डे आई फेस दीज क्वेश्चंस, कि मेरा क्लास में स्कोर आ रहा है, मेरा मॉक में स्कोर नहीं आ रहा। मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरा स्कोर आता है, बट मॉक में मेरा स्कोर नहीं आता। तो गाइस, very important over here is that you analyze the mock properly. Although मैं mock पे अभी थोड़ी देर में आऊंगी, अब प्रैक्टिस कैसे करनी है ये समझते हैं। लेट्स से आपने आज एक क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, ये आपका सही हो गया। What you did not read the explanation, you went on to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 was wrong. It was the same question stem, ये भी इन्फर का क्वेश्चन था, इन्फरेंस का, ये भी इन्फरेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, देन यू रेड द एक्सप्लेनेशंस, यू फर्दर मूव अहेड, यू गॉट द आंसर राइट, देन एक और यू गॉट द आंसर राइट, एंड देन फिर से तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, जब आप एक बिगिनर हो, तो इवन व्हेन यू गेट योर आंसर्स राइट, रीड द एक्सप्लेनेशंस। सही आंसर के भी एक्सप्लेनेशंस पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि हमें हमारा लॉजिक टेस्ट करना है। कई बार इंट्यूशन की वजह से आंसर सही हो जाते हैं, बट वी नेवर चेक आवर लॉजिक। मैंने लॉजिक सही लगाया था या नहीं, मेरा रीजनिंग सही थी या नहीं। सो go through the explanation. This is critical reasoning, a very opinion based question पेपर होता है ये। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ओपिनियन, ऑथर के विजडम पे बेस्ड होते हैं, ऑथर की सोच पर बेस्ड होते हैं। सो लॉजिक को पढ़ो, लॉजिक क्या लगाया गया, ऑथर के अकॉर्डिंग सोचो, ऑथर का जो माइंडसेट है उस हिसाब से सोचो, पैसेज से बाहर का नहीं सोचना है। ठीक है, एंड लॉजिक जो लगाया जा रहा है उस पर फोकस कर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कर तो लिया क्वेश्चन बट हमें नहीं पता क्यों सही हो गया। ठीक है, सो अप्लाई दैट लॉजिक एवरीवन। ठीक है, स्पेंड टाइम ऑन द क्वेश्चन। ये अगर पहले 10 से 15 क्वेश्चंस पे यू स्पेंड टाइम, यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, यू अंडरस्टैंड द की फैक्टर्स, यू सेग्रीगेट द प्रेमिस एंड द कंक्लूजन एंड द ऑथर्स ओपिनियन, तो आने वाले 15 क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मे बी आप आज 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बट जो भी 30 to 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वो वैल्यूएबल होने चाहिए। यानी आफ्टर प्रैक्टिसिंग दीज 40 क्वेश्चन, जब मैं नेक्स्ट 40 प्रैक्टिस करूंगी तो मुझे आंसर सही मिलेंगे, एक्यूरेसी बढ़ती है इससे। सो रिमेंबर, प्रैक्टिस इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ना, ऑल्सो गाइज अपनी मिस्टेक्स का ध्यान रखो, क्या गलतियां कर रहे हो। मॉक, वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन, मेरे मॉक में स्कोर नहीं आते, मेरे क्लास में स्कोर आता है, मेरा घर पे प्रैक्टिस करने पे स्कोर आता है, मॉक में नहीं आता। क्यों नहीं आता? टाइम प्रेशर। दिस टाइम का जो प्रेशर है ना,
ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई हैव इन माई क्लासेस मैंने बहुत बार एक कहानी भी बताई है इससे रिलेटेड, राइट। सो गाइज ये जो टाइम प्रेशर है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा तुम्हारी लाइफ में, स्पेशली इन दी एग्जाम। तो करना क्या है, हर चीज टाइम बाउंड मैनर से प्रैक्टिस शुरू कर दो। वेरी सिंपल। शुरू में बहुत दिक्कत होगी, नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट। प्रैक्टिस इन अ राइट डायरेक्शन मेक्स द मैन परफेक्ट। सो टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करो। इवन इफ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन एट होम, अपने आप को एक पैसेज तुम्हें सॉल्व करना है, गिव योरसेल्फ 5 मिनट्स का टाइम, solve the passage. In the class, usually your teachers explain the question or you have more than sufficient time to solve one question. Similarly, घर पे भी जरूरत से ज्यादा टाइम होता है। अगर आप पूरे मॉक को या पूरे क्लास के क्वेश्चन पेपर को आराम से बैठ के सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। सो ये जो टाइम प्रेशर है इसे हैंडल करना सीखना होगा। वेयर योर रिस्ट वॉचेस, बिकॉज एग्जाम में डिजिटल वॉचेस अलाउड नहीं है, तो रिस्ट वॉच पहनो हाथ पे, ठीक है। टाइम लगाओ और सॉल्व करो, ठीक है। 5 मिनट में एक पैसेज करने की कोशिश करो, ठीक है। और इस तरह से देखो, शुरू में नहीं हो पाएगा, बट विद टाइम धीरे धीरे इस टाइम को कम करने की कोशिश करनी है। जस्ट राइट द राइट, कहाँ पे मैंने ज्यादा टाइम दे दिया था, कहाँ मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, स्किप द क्वेश्चन। 30-40 सेकंड से ज्यादा नहीं देना किसी क्वेश्चन को, छोड़ दो उसे, आगे बढ़ो, ठीक है। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या, कोई डिफिकल्ट पैसेज शुरू कर दिया था क्या, ठीक है। इन सब चीजों का नोट लो, इन सब चीजों को लेकर स्ट्रेटेजी बनाओ एंड टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करो, ठीक है। अंडर प्रेशर काम करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है सिली मिस्टेक्स। क्वेश्चन में लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट इन्फरेंसेस ऑफ द पैसेज एक्सेप्ट, हम पढ़ते ही नहीं है एक्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द करेक्ट एजम्पशन, हम कैन नॉट पढ़ते ही नहीं है, भूल जाते हैं, गलतियां कर देते हैं। कई बार ओएमआर में ऑप्शन नंबर ए मार्क करना होता है, गलती से बी मार्क करके आ जाते हैं। तो ये जो गलतियां हो रही है ना, इन गलती से गलतियों को एलिमिनेट करना है हमें, इन गलतियों को नहीं करना है। तो अवॉइड दी सिली मिस्टेक्स, बहुत सारे नंबर चले जाते हैं इसमें, ठीक है। मेक अ नोट ऑफ दी सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तुमको बार बार अगर भूल जाते हो ना, राइट इट समवेयर while you are attempting the mock, write it somewhere, ये गलतियों की लिस्ट है जो मैं करती हूँ। You will be conscious, and when you will be conscious, you will try to eliminate such mistakes. And also one more thing I would like to add, even if you are practicing the mock online, fill the OMR भरो, क्योंकि OMR भरने में 10 मिनट चले जाते हैं। हमें प्रैक्टिस नहीं होता, एग्जाम में छूट जाता है, हम पेपर तो सॉल्व कर लेते हैं, OMR नहीं भर पाते हैं, कोई फायदा नहीं है ऐसे एग्जाम देने का, राइट। सो फिल दी OMR, प्रैक्टिस ऑन OMR, टेक प्रिंट ऑफ दीज OMR शीट्स, ठीक है। इनका प्रिंट ले लो और प्रिंट लेके इनको फिल करो व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द मॉक। इट डज नॉट मैटर इफ योर मॉक इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, फिल दी OMR, क्योंकि मॉक हमारा जो होता है वो 120, मॉक या एक्चुअल एग्जाम 120 मिनट्स का होता है। 10 मिनट OMR भरने में जाते हैं और 5 से 6 मिनट एटलीस्ट आपके रजिस्ट्रेशन में चले जाते हैं, 15 मिनट्स यहीं पे कम हो गए। तो मान के चलो कि जो एग्जाम एक्चुअल एग्जाम सिनेरियो होगा वो आप उसमें रियल टाइम आपको सॉल्व करने का 105 to 110 मिनट्स ही मिलेंगे, ठीक है। सो ये सारी प्रैक्टिस लेके आओ, एक्चुअल टाइम से थोड़ा जल्दी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे एक्यूरेसी बढ़ेगी, धीरे धीरे अटेम्प्ट्स भी बढ़ेंगे। इनिशियली ऑल दीज प्रोसेस विल फील वेरी स्लो, वेरी स्लगिश, ठीक है। लेकिन बाद में, because now you know the concept, now you understand the passage, automatically एक बार पैसेज पढ़ के आंसर्स दे दोगे। सो मेक श्योर गाइस दैट यू फॉलो दीज पॉइंट्स, ठीक है। आई होप ये सेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें लगता है तुम्हारा मैंने आंसर नहीं किया है, सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रिप्लाइंग टू यू, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द क्लास गाइज, एंड thank you. Try to use all these pointers in your preparation and you will definitely see a boost in your score. Thank you guys.